बात महाराष्ट्र की कर लेते हैं। महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 नगर निगमों में चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। मोहन भागवत समेत कई फिल्मी हस्तियों ने वोटिंग की है। वोटिंग के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। बीएमसी समेत 29 नगर निगमों में मुकाबला जारी है। पहली बार शिवसेना विभाजन के बाद मुंबई के किंग का असली टेस्ट होगा। शिवसेना जो स्प्लिट हुई, जो विभाजन हुआ, एक शिंदे गुट आया और एक उद्धव ठाकरे का गुट आया। जब इस विभाजन के बाद तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही थी कि असली किंग कौन होगा, उसी की परीक्षा है आज। वहीं ठाकरे बंधु वर्सेस महायुति के बीच में ये महामुकाबला मुंबई में देखने को मिल रहा है। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर लगातार बने हुए हैं। प्रदीप जी, दो बड़ी बातें हैं, दो बड़े केंद्र हैं जिसके इर्द गिर्द महाराष्ट्र में ये नगर निकाय चुनाव हो रहा है। मुंबई का किंग कौन होगा? बीएमसी के लिए मतदान जारी है। देखिए, बिल्कुल रंजना, एक बड़ा मुकाबला है। महाराष्ट्र के चुनावी मुकाबलों की बात करें, जो लिटमस टेस्ट है 2029 की बात करें, विधानसभा चुनाव के मुकाबले से पहले ये एक महत्वपूर्ण चुनावी मुकाबला है। इसमें मुंबई यानी अगर देखें जो महानगर पालिका है, वह मुंबई नगर महानगर पालिका, इसका एक बड़ा मुकाबला, बीएमसी का एक बड़ा मुकाबला। ठाकरे बंधु साथ आए हैं एक बड़े मुकाबले में। उससे पहले निकाय चुनाव में हमने देखा कि जो मुकाबला था वो बीजेपी और एनडीए के पक्ष में गया था, महायुति के पक्ष में गया था। लेकिन अब जो मुख्य परीक्षा हो रही है वो कुल 29 नगर निगम है जहां पर ये चुनावी मुकाबला आगे बढ़ रहा है। सुबह 7:30 बजे से मुकाबला शुरू हुआ है। वोटिंग और तस्वीरें सामने आई हैं। मुंबई में एक बड़ा मुकाबला हम देख रहे हैं, क्योंकि ये जो मुकाबला है ये किस्मत तय करने वाला होगा। जो ठाकरे परिवार, उनकी विरासत और मुंबई नगर पालिका पर, बीएमसी पर उनके कब्जे को लेकर लंबे समय से उनका सिक्का चलता रहा है। लेकिन परिस्थितियां बदल गई हैं। शिवसेना में फूट हुई और उसके बाद अलग अलग धड़े बने, जिसमें उद्धव ठाकरे का गुट और जो शिवसेना शिंदे है वो अलग हो गए। उधर एनसीपी अलग हो गई, उसमें अजीत पवार का गुट है जो सत्ता में शामिल है। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो चुनावी मुकाबला है, निकाय चुनाव जब पक्ष में गया है महायुति के, महागठबंधन बिखरा हुआ लगा है। लेकिन इन समीकरणों को साधते हुए आज के नगर पालिका के चुनावी मुकाबले में किस्मत दांव पर लगी है और कहीं ना कहीं 16 तारीख को नतीजा आना है। लेकिन उससे पहले एक बड़ी चुनावी जोर आजमाइश यहाँ पर देखने को मिल रही है। और निश्चित तौर पर ये महाराष्ट्र की राजनीति का एक टर्निंग पॉइंट होगा, ये कहा जा रहा है, क्योंकि ये न सिर्फ यहाँ पर ठाकरे बंधुओं की विरासत और उनकी जो राजनीतिक जद्दोजहद है, जमीन है, उस पर किसका कब्जा होगा उसकी तस्वीर साफ करेगा, बल्कि जिस तरीके से परिस्थितियां बनी है महाराष्ट्र की राजनीति में और केंद्र की राजनीति में उसका असर पड़ा है, उसकी तस्वीर भी आज साफ हो जाएगी। तो एक बड़ा मुकाबला इस वक्त चल रहा है और महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट इसको कहा जा रहा है। बिल्कुल प्रदीप जी, मुंबई का किंग कौन होगा ये तो तस्वीर साफ होगी ही होगी। इसके अलावा असली शिवसेना कौन सी है ये भी तस्वीर साफ हो जाएगी। देखिए, बिल्कुल। और शिवसेना जिस तरीके से एकनाथ शिंदे गुट ने अलग होकर यहाँ पर अपनी पार्टी बनाई और उसके बाद बीजेपी के साथ हाथ मिलाया, वो मुख्यमंत्री बने, परिस्थितियां बदली, उप मुख्यमंत्री हैं इस बार जिस तरीके से बीजेपी बड़ी पार्टी बनी, तो पूरे महाराष्ट्र की इस चुनावी लड़ाई में बीजेपी को बड़ा राजनीतिक फायदा हुआ। ये कहा गया है कि फूट का बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा और ठाकरे बंधु अब जो एकजुट आए हैं वो अपनी राजनीतिक विरासत को बचाने के लिए जरूरत महसूस हो रही है। तो जमीनी लड़ाई पर जो खास तौर से हम देख रहे हैं वार पलटवार हुए हैं राष्ट्रीय चुनाव के मुकाबले इस चुनाव में, जबकि बीएमसी का निकाय चुनाव का मुकाबला ये यहाँ पर इससे उम्मीदें ज्यादा नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से मुख्य मुकाबले में तब्दील हुआ है तो महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक बड़ा दिन है और कहीं ना कहीं ये विरासत की जंग जो है ये ठाकरे बंधु बनाम बीजेपी की जंग कही जा रही है। और इसीलिए इस मुकाबले में जो अन्य दलों की भूमिका है वो महत्वपूर्ण रहने वाली है। लेकिन बीएमसी का चुनावी मुकाबला और लंबे समय से इस पर ठाकरे परिवार का जो कब्जा रहा है, जो अधिकार रहा है, उसमें सेंध लगाने के लिए एकनाथ शिंदे की पार्टी पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में है और कहीं ना कहीं ये परिस्थितियां बदल सकती हैं, ये कहा जा रहा है। तो आज का जो लड़ाई का मुकाबला है वो कहीं ना कहीं नई इबारत लिखता हुआ महाराष्ट्र की राजनीति में नजर आने वाला है।